ओके सो हेलो एवरीवन, सी प्रोग्रामिंग के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर से अभी तक हो चुके हैं शायद कुछ मे बी 25 दिन। अब 25 दिन का गैप अच्छा खासा है, 25 से ज़्यादा ही दिन हो गए होंगे यार, 30 दिन के आसपास होने वाले होंगे। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी बैकग्राउंड में और यार बाहर बारिश हो रही है बड़ी ज़ोर से, तो बादल बादल गरजे। वैसे तो मैं नॉइज़ रिमूव कर दूंगा, बाहर डीजे चल रहे हैं मेरी गली में, सुबह से शाम गाने चलते रहते हैं लोगों के, लोग खुद कम सुनते हैं, दूसरों को ज़्यादा सुनाते हैं। खैर खैर अवॉइड करना, बाकी मैं नॉइज़ रिडक्शन जितना हो सकता है नॉइज़ रिडक्शन उतना मैं नॉइज़ रिडक्शन कर दूंगा इसमें ऑडियो फाइल में। और फिलहाल हम शुरू करते हैं अपने मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो अभी तक हम एरे पढ़ रहे थे। तो एरे क्या होता है? एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप सीक्वेंस में सिमिलर टाइप का डेटा जो है उसको स्टोर कर सकते हो। जैसे ये मेरे पास एक एरे है जिसमें यहाँ इंडेक्सिंग शुरू होगी 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये टोटल 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है ये, जिसका कि नाम कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं रख रहा हूँ ARR। तो ये मेरी एरे किसी भी एक तरीके के डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकती है। जैसे तो लेट्स सपोज अगर ये एक इंटीजर एरे है तो ये सारे के सारे इंटीजर्स को स्टोर करेगी, जैसे 4 और 9। तो ये एक मेरी इंटीजर एरे है। अब मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल एरे में भी हम मेनली जो है अपनी 2D एरेज को पढ़ते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल एरे ये बताती है कि आपके पास कितनी, यानी कि कितनी क्वांटिटी में, हाउ मेनी 1 डायमेंशनल एरेज है। जैसे अगर मैं 2D एरे की बात करूं तो ये आपको बताएगी कि आपके पास 2 1 डायमेंशनल एरेज हैं। यहाँ पे ये दोनों एक इंडिविजुअल 1D एरेज है जो अपने अंदर कुछ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे 0, 1, तो ये दोनों एरेज अपने आप में 6 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकती है। और ये मेरी एक 2D एरे है, ऑलराइट, जिसमें ये जो मेरी पहली एरे है इसका इंडेक्स है 0। तो ये 0th इंडेक्स की एरे है और ये फर्स्ट इंडेक्स की एरे है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पहले क्या हो रहा था, सिर्फ एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग थी। बट जब आप मल्टी डायमेंशनल एरेज में चले जाते हो उस टाइम पे आपके पास एरेज की भी इंडेक्सिंग होती है। जैसे एक 2D एरे है तो इसमें 2 1 डायमेंशनल एरेज हैं जिनकी इंडेक्सिंग है 0, 1। तो ये है मल्टी डायमेंशनल एरे। इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं ये हम विजुअल स्टूडियो कोड में देखेंगे। तो अब अगर मुझे एक 2 डायमेंशनल एरे जो है मेरी वो डिक्लेयर करनी है, उसके लिए कुछ नहीं करना है मुझे, सिंपली मैं अपना डेटा टाइप लिखूंगा, एरे का नाम लिखूंगा ARR। और पहले हम क्या करते थे, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते थे, ठीक है। बट इस बार आप क्या करोगे, आपको डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। इसमें ये जो मेरा पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें मैं डाल लूंगा मुझे कितनी 1 डायमेंशनल एरेज चाहिए। तो मुझे यहाँ पे एक 2D एरे चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। और अब मुझे ये भी स्पेसिफाई करना है कि जो हर एरे है वो अपने आप में कितने एलिमेंट्स को स्टोर कर रही होगी। तो लेट्स सपोज मुझे हर एरे में 2 ही एलिमेंट्स स्टोर करने हैं। तो ये मेरी एक 2 डायमेंशनल एरे बन चुकी है जिसमें इंडिविजुअल एरे 2 एलिमेंट्स को स्टोर करने के केपेबल है। अब हमें इसमें इनपुट कैसे लेना है, पहले हम एक सिंगल फॉर लूप चलाते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 फॉर लूप्स चलाएंगे। तो इंट i इक्वल 0, i मेरा जाएगा लेस देन 2 और मेरा i जो है वो होता रहेगा प्लस प्लस। तो i प्लस प्लस, इसके अंदर मैं एक और लूप चलाऊंगा फॉर। इस बार मैं j को आइटरेट कर रहा हूँ तो j इक्वल 0, j लेस देन 2 और j भी होएगा मेरा प्लस प्लस। और इसके अंदर हम यूजर को एक वो भी मैं डाल रहे होंगे सबसे पहले, तो मैसेज, तो printf एंटर %d एलिमेंट। ऑलराइट, हमें उसे एक इंडेक्सिंग देनी है और एक \n लगा देंगे ताकि यूजर इनपुट lex9 में दे। अब एक चीज और है, हमारे लिए इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगी। कंप्यूटर की दुनिया में जो आपकी इंडेक्सिंग है वो हमेशा 0 से शुरू होती है, बट यूजर के लिए इंडेक्सिंग 1 से शुरू होगी। तो हम डाल देंगे i प्लस 1 और जो हमारा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा j प्लस 1। तो ये हो जाएगी हमारी इंडेक्सिंग। इसके बाद हम स्कैन कर लेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे स्कैन कर लेंगे scanf %d और हम इसको स्टोर करा रहे होंगे m% मेरा ARR, जिसमें जो मेरी पहली इंडेक्सिंग होगी वो होगी i और जो मेरी दूसरी इंडेक्सिंग होगी वो होगी j। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इनपुट को ले रहे होंगे, जहाँ पे जो मेरा i है वो स्पेसिफाई करता है एरे की इंडेक्सिंग की कौन सी एरे में इनपुट जा रहा है, और j स्पेसिफाई करता है एलिमेंट की इंडेक्सिंग की मैं कौन से एलिमेंट को इनपुट ले रहा हूँ। तो इस तरीके से हम अपना जो है एरे में एलिमेंट्स को इनपुट ले रहे होंगे और सेम तरीका होगा इनको प्रिंट करवाने का। तो इसी को मैं एक बार Ctrl+D दबा के कॉपी कर लूंगा और इस बार मुझे सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए। और प्रिंट में मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे स्टार पैटर्न अगर याद करो स्क्वायर वाला, उसी तरीके से हम यहाँ पे \n हटा देंगे सबसे पहले। तो
हम जैसे हमने हमारा जो स्टार एलिमेंट है, वो स्टार एलिमेंट कर रहा हूँ, स्टार वाली मैट्रिक्स थी, प्रिंट की थी मैट्रिक्स, उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहे होंगे। तो प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और /t दे दूंगा मैं यहाँ पे स्पेसिंग के लिए। और जो मेरा दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो होंगे मेरे एलिमेंट्स, तो ARR I और यहाँ पे हम डाल देंगे J। और जब मेरे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे एक एरे के, उसके बाद मुझे एक नई लाइन चाहिए, तो प्रिंट एफ \n। तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। तो मेरे से पहला एलिमेंट पूछ रहा है, मैं डाल देता हूँ 22, 55, 66, 88 और यहाँ पे मुझे मेरी जो मैट्रिक्स है वो प्रिंट होके मिल गई है 22, 55, 66, 88। तो कुछ इस तरीके से होती है हमारी मल्टी डायमेंशनल एरेज। इसमें आप चाहो तो 3D एरे भी बना सकते हो, आगे 4D एरे भी बना सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स बढ़ाते चले जाने हैं, नथिंग एल्स। उसके अलावा मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन बना लूंगा void और इसका नाम मैं डाल दूंगा प्रिंट एरे, क्योंकि मैं बार बार यार ये लूप्स नहीं लिखने हैं। तो प्रिंट एरे जो कि मेरे से इनपुट ले रहा होगा एक एरे, तो इंटीजर एरे आ रही होगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे साइज ले रहा हूँ इंट साइज, या फिर हम इसको रोज और कॉलम्स बना सकते हैं, तो इंट रोज। ओके, एंड यहाँ पे हम ये वाला जो मेरा फॉर लूप है इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। तो कंट्रोल X कर लूंगा इसको और यहाँ पे लाके कर लूंगा पेस्ट। इसमें अब एक चीज की दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जो मेरा I है वो लेस देन जाएगा मेरी रोज के, और जो मेरा J है वो लेस देन जाएगा मेरे कॉलम्स के। और यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना होता है जब आप ऐसे फंक्शन बनाते हो, जो पैरामीटर्स में आपकी जो मल्टी डायमेंशनल एरे जाती है उसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करना पड़ता है। चाहे तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ जो आपकी एरेज है उसे स्पेसिफाई ना भी करो तो फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्पेसिफाई नहीं करोगे तो ये एरर जनरेट कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ रोज में और एलिमेंट्स हटा देता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे इसने एरर थ्रो कर दिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ और यहाँ पे एरेज को हटा दूँ तो कोई मेरे पास जो एरर है वो जनरेट नहीं हुआ है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। छोटी सी बात है फंक्शंस में पास करते हुए, जब आप पैरामीटर्स बनाओगे उसमें आपको यहाँ पे स्पेसिफाई भी करना पड़ता है कि कितने बाई कितने की एरे आपके पास आ रही होगी। और अगर कितने बाई कितने की भी नहीं पता है तो आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि ईच एरे में जो आपके एलिमेंट्स है वो कितने होंगे। और ये जो आपकी एरे की इंडेक्सिंग है इसको आप स्किप भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। तो मल्टी डायमेंशनल एरेज यूज कहाँ पे होती है? मल्टी डायमेंशनल एरेज जो है वो हमारी बेसिकली मैट्रिक्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। जैसे मैं व्हाइट बोर्ड में अगर आ जाऊं, तो अब अगर किसी ने मैट्रिक्स नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको मैट्रिक्स बताता हूँ। तो किसी ने अगर 11th-12th की मैथ्स पढ़ी है वो तो स्किप ही कर जाए बिल्कुल, बाकी मैं आपको मैट्रिक्स बता देता हूँ। अगर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट्स लगा दूँ और इसमें जो मेरा डेटा है उसको एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दूँ, जैसे मेरे पास इंटीजर के कुछ एलिमेंट्स हैं, इंटीजर टाइप के 9, 8, 7। अब ये जितने भी जो एलिमेंट्स हैं ये सारे मेरे पास टेबुलर फॉर्म में है। इस फॉर्म को हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब अगर इसी स्क्वायर ब्रैकेट्स को मैं कुछ ऐसे क्लोज कर दूं और यहाँ पे लाइंस बना दूं और सिमिलरली यहाँ पे लाइंस बना दूं, तो अब आप ये देख सकते हो कि आपकी एक 3x3 की जो है एक मल्टी डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है, जिसमें इस एरे की इंडेक्सिंग है 0, इसकी है 1 और इसकी है 2। सिमिलरली यहाँ पे ये 0th एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है और ये आपका सेकंड एलिमेंट है। ओके, तो ये आपकी एक 2D एरे है जिसमें 3 1 डायमेंशनल एरेज हैं। इस बात का ध्यान रखना डायमेंशन कितने हैं। ये प्लेन में है, देखो सिंपल सी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। ये एक प्लेन में है तो ये आपका 2 डायमेंशनल है। अगर मैं पीछे इसका ऐसे क्यूब बना दूं तो वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। तो ये 2D एरे है, लेकिन इसमें जो आपकी एरेज है वो 3 1 डायमेंशनल एरेज है। इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ पे जो मेरा हर एलिमेंट है उसकी इंडेक्सिंग है, जैसे इसकी है 0 0, इसकी है 0 1, सिमिलरली इसकी है 1 0 और यहाँ पे इसकी है 2 0 और 2 2। अब मैट्रिक्स कैलकुलेशंस का मतलब क्या है? मैट्रिक्स कैलकुलेशंस बेसिकली आपकी ग्राफिक्स रेंडरिंग में यूज होती है, या जब भी आपका कोई जीपीयू इंटेंसिव टास्क है, जो जैसे कि आपके गेम्स हैं वहाँ पे हम जो ग्राफिक्स रेंडर करते हैं वो हम बेसिकली मैट्रिक्स कैलकुलेशंस की हेल्प से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एवरीथिंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मैथमेटिक्स और हर चीज़ को आप तोड़ सकते हो मैथमेटिक्स में। तो वहाँ पे ग्राफिक्स जो है आपके वो बेसिकली हम मैट्रिक्स कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं वहाँ पे ग्राफिक्स को रेंडर करने के लिए। फिलहाल अभी यहाँ पे आ जाते हैं अपनी सी लैंग्वेज में। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये एक मैट्रिक्स हो गई और मेरे पास ये एक मैट्रिक्स हो गई और दोनों सेम है, ठीक है।
दोनों 2D एरेज हैं और यहाँ पे इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो मेरे पास यहाँ पे दो 2 डायमेंशनल एरेज हैं जिसमें हर एरे में 3 1D एरेज हैं। ओके, और अब मुझे क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस का सम परफॉर्म करना है। अब इनका सम कैसे परफॉर्म होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। मैट्रिक्स कैलकुलेशन में सम परफॉर्म करने के लिए हम हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करते हैं, सेकंड वाले को सेकंड में ऐड करते हैं, थर्ड वाले को थर्ड में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी एडिशन होगी वो आ जाएगी 10 8 10। तो ये जो दो मेरी मैट्रिक्स है इनकी जो सम आएगा वो ये आएगा। ठीक है, अब इसको हम लूप्स में कैसे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पे हम यूजर इनपुट एक एरे में तो ले ही रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपनी एक और एरे बना देते हैं, इंट एरे सेम ही रखेंगे 2 by 2 की, और इसका हम नाम रख देंगे एरे 1। और इसके अलावा हमें एक मैट्रिक्स और चाहिए होगी जिसमें हम इनके सम को स्टोर करा रहे होंगे। तो ARR2 ये भी 2 by 2 की होगी, तो 2 by 2। तो अब पहले एक इनपुट लूंगा एरे में, देन मैं अपने प्रिंट एरे को कॉल कर दूंगा, प्रिंट एरे, जिसमें मैं पास कर रहा हूँ अपनी एरे 1 को, मतलब फर्स्ट वाली एरे को। तो ARR को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में 2 2। इसके बाद मैं एक और एरे में इनपुट लूंगा, तो इसी लूप को मैं फिर से कॉपी कर लूंगा यहाँ नीचे, कॉपी पेस्ट, और इस बार मेरे सारे एरे 1 में स्टोर हो रहे होंगे। देन मैं फिर से अपने प्रिंट एरे फंक्शन को कॉल कर लूंगा, कंट्रोल C, यहाँ पे आके कर लेंगे कंट्रोल V, और इस बार मैं ARR1 को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ तक मेरी जो दोनों एरेज हैं वो एक बार मैंने स्कैन कर लिया है और फिर उनको प्रिंट कर लिया है। और इसके बाद मुझे एक नई लाइन भी चाहिए रहेगी, तो printf\n, ताकि जो मेरी अगली एरे है वो नीचे प्रिंट हो। देन इसके बाद भी मैं एक printf डाल दूंगा, printf\n। इसके बाद अब मुझे इनका सम परफॉर्म करना है। तो सम परफॉर्म करने के लिए क्या है, मैं इसी वाले लूप को कॉपी कर लूंगा, पेस्ट, और इस बार मैं क्या करूंगा, जो मेरी मैट्रिक्स 2 है यानी कि जो ARR2 है उसके जो मेरे सारे एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे ARR I और J प्लस ARR1 I J। तो ये हो जाएगा लॉजिक। और इसके बाद मैं अपनी ARR2 को प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं फिर से प्रिंट एरे को कॉल करूंगा और यहाँ पे इस बार मैं ARR2 को पास कर दूंगा और मेरी रोज और कॉलम्स 2 ही हैं, तो 2, 2। तो अब ये जो लॉजिक है क्या कर रहा है, देखो, जब ये लूप पहली बार एंटर होगा I की वैल्यू होगी I की वैल्यू होगी 0, J की वैल्यू होगी 0। तो जो मेरा 0 0 एलिमेंट है उसमें मेरी पहली दो एरेज का 0 0th एलिमेंट का सम स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली 0 1 वाले में इन दोनों की 0 1th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उन दोनों का सम स्टोर हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो अभी हम इसको एक बार सेव करते हैं एंड रन करते हैं। तो यहाँ से मेरे पे पहली एलिमेंट तो यहाँ पे मेरे से पहली एरे पूछ रहा है, सॉरी पहली मैट्रिक्स पूछ रहा है 55, सेकंड एलिमेंट रखूंगा 66, उसके बाद रख दूंगा मैं 88, देन 99। अब ये वाली मेरी जो मैट्रिक्स है प्रिंट हो गई है। अब जो मैं अगली मेरी मैट्रिक्स है उसमें इनपुट कुछ इस तरीके से दूंगा ताकि सम जो है वो हर बार 100 आ जाए। तो 55 + 45 इज 100, एंड 66 + 34 इज 100, देन 88 + 12 इज 100, एंड देन 99 + 1 इज 100। तो ये मेरी सेकंड एरे जो है वो प्रिंट हो चुकी है, एरे बोल रहा हूँ बार बार, जो सेकंड मैट्रिक्स है वो प्रिंट हो चुकी है। और देन इन दोनों का सम यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड हुआ है, 45 + 55 गिव्स मी 100, देन 34 + 66 गिव्स मी 100। सिमिलरली इन दोनों के लिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मैट्रिक्स का जो है सम परफॉर्म करते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है हमारा 2D एरेज में, वो बनता है लीनियर सर्च का। तो लीनियर सर्च का हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हम एक एरे को इनपुट लेंगे और उसे प्रिंट करवा रहे होंगे। तो मेरी एक ही एरे सफिशिएंट है इसके लिए, तो इन दोनों एरेज को हम हटा देंगे। अब आप 2D एरे में लीनियर सर्च को कैसे परफॉर्म करोगे, तो इसके अलावा हम सबको पता है की चाहिए होती है हमें, की, और इसकी वैल्यू हम यूजर से बाद में ले रहे होंगे। तो यहाँ पे एरे प्रिंट हो रही होगी, उसके बाद हम पूछेंगे, सॉरी सीधा मैसेज लिख दिया, printf एंटर द की \n दे देंगे एक, फिर स्कैन कर लेंगे यूजर से जो भी की होगी, तो %t, और इसको हम स्टोर करा लेंगे %, की में। देन हम फिर से एक नेस्टेड लूप चलाएंगे। इस बार हमें लीनियर सर्च के लिए भी एक नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा।
पिछली बार हम एक सिंगल लूप चला रहे थे क्योंकि जो हमारी एरे थी वो 1 डायमेंशनल एरे थी, लेकिन इस टाइम हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे है, इसलिए हमारे 2 नेस्टेड लूप्स लगेंगे। j लेस देन जाएगा 2 के और j हो जाएगा मेरा प्लस प्लस। और इसमें मैं सर्च कर रहा हूँ बेसिकली इफ जो मेरी की है उसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है ARR I और j के, उस कंडीशन में मुझे क्या करना है। उस कंडीशन में एक तो चीज मैं लूप ब्रेक कर दूंगा क्योंकि लूप और आगे चलाने का कोई मतलब नहीं है। सेकेंडली मैं यहाँ पे एक प्रिंट मैसेज डाल दूंगा, प्रिंट एफ। इसमें मैं डाल दूंगा फाउंड एट %d और यूजर के लिए हमेशा याद रखना जो इंडेक्सिंग है वो 1 से शुरू होती है, तो i +1 सिमिलरली j +1। तो कुछ इस तरीके से हमारा लीनियर सर्च का जो मेथड है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो मेरे से एलिमेंट्स पूछ रहा है, मैं डाल देता हूँ रैंडम। ओके, अब मुझे ढूंढना है लेट्स सपोज 66 को। तो फाउंड एट 1 2 यानी कि फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट 66 है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लीनियर सर्च को यूज करते हो। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं लीनियर सर्च के, मतलब जो रिक्रूटर है या फिर जो आपका एग्जाम है उसमें एक्चुअल में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे एक्चुअल जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा। तो वो कुछ इस तरीके का आएगा। ये क्वेश्चन लीड कोड पे है, लीड कोड पता नहीं हैकर रैंक पे है, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन से पहले मैं यहाँ पे रूलर ले लूंगा और एक सुंदर सा बॉक्स बना लेते हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन क्या बनेगा। सपोज आपके पास एक बुक शेल्फ है जिसमें कुछ बुक्स रखी हुई है, जैसे जावा द कंप्लीट रेफरेंस रखी हुई है आपके पास, देन सी प्रोग्रामिंग की बुक रखी हुई है आपके पास, इसके अलावा पाइथन की एक बुक है आपके पास, उसके अलावा आपके पास हैरी पॉटर रखी हुई है, आपके पास रैंडम से ऐसे ही कुछ भी बुक्स हैं, किसी भी फेमस ऑथर की कोई भी बुक है, तो समथिंग समथिंग यहाँ पे बुक्स रखी हुई है। अब क्वेश्चन क्या कहेगा कि यूजर आपको शेल्फ बताएगा कि शेल्फ कौन से नंबर की है और आपको एक इंडेक्स बताएगा यानी उस शेल्फ पे कौन से नंबर की वो बुक है। जैसे हैरी पॉटर यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट शेल्फ में और यहाँ पे 4th नंबर पे है। अब ये क्वेश्चन लीनियर सर्च में कैसे आप सॉल्व करोगे, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे लॉजिक बता रहा हूँ कैसे करना है। आप लिखोगे खुद इस कोड को और नीचे कमेंट्स में डाल दोगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो भी आपका यूज़र ये इनपुट करेगा वो तो आप साइज -1 कर दोगे और इसको यहाँ पे लगा लोगे। तो बेसिकली जो भी वो आपको नंबर देगा उसमें से आप -1 कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपकी यहीं पे सॉल्व हो जाती है। आपको जो भी नंबर की बुक उसने एंटर करी -1 कर दो और आपका लीनियर सर्च में जो कॉलम्स वाला जो चीज़ है वो तो हो चुकी है अब सॉर्टेड, ठीक है। तो ये हो गया। अब लेकिन ये फर्स्ट शेल्फ है, अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो इंडेक्सिंग शुरू होगी एरे की वो ऐसे शुरू होगी, 0 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा और 4 यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे आप 1 को कैसे प्ले करो, तो इसको आपको ऐसे पुल ऑफ करना है। लेट्स से जो आपके पास एरे डिक्लेयर्ड थी वो थी ARR 5 4, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या है, आप -1 कर दोगे, आपकी ये चीज़ सॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको सिंपली क्या कर देना है, जो भी आपका यूज़र इनपुट करेगा, जो भी आप उससे रो इनपुट कराओगे या अपनी शेल्फ इनपुट कराओगे उसको आपको यहाँ पे माइनस कर देना है। तो -n, यहाँ पे n जो है वो मेरा नंबर ऑफ शेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी है। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आप कमेंट्स में डाल देना बनाओगे तो। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है मैट्रिक्स के साथ, वो होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब वो थोड़ा सा एक टीडियस टॉपिक है, ट्रिकी चीज़ है थोड़ी सी, बट उसको भी आप पुल ऑफ कर सकते हो। और मैं आपको ये बताता हूँ सबसे पहले तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे कर। तो मैं 2x2 की 2 मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिनका रिजल्टेंट कोई मैट्रिक्स आएगी, 4 5 1 2। अब आपको पहला एलिमेंट कैसे मिलेगा, रिजल्टेंट आपकी जो मैट्रिक्स है उसका। आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले 1 से, पहले आप ये वाली रो और ये वाला कॉलम चेक करोगे, ठीक है। आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से विच विल गिव मी 2, देन आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से विच विल गिव मी 9। तो 2 + 9 जो है वो मेरा पहला एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद अभी रो ये रहेगी बट आपको ये वाला कॉलम चेक करना है, ठीक है। तो 2 × 2 हो जाएगा 4 प्लस 3 × 4 हो जाएगा 12, तो 12
तो ये होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब आपको इस वाली रो के एलिमेंट्स निकालने हैं, तो अब आप इस रो को चेक करोगे और इसके साथ पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 1 ज़ा 4, देन 5 3 ज़ा 15, तो ये आपको मिल जाएगा ये वाला एलिमेंट। देन सिमिलरली आप फिर इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होगे इसी रो को, तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 4 ज़ा 20। तो इस तरीके से होती है हमारी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे जो है आपके 3 लूप्स लगते हैं, 3 नेस्टेड लूप्स लगते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक एरे और बना लूँ ARR1, ये भी 2 by 2 की होगी तो 2, देन एक थर्ड एरे भी हमें बनानी पड़ेगी int ARR2 2 2। ओके, अब यहाँ पे आप इनपुट ले रहे हो, देन इसके बाद आप अपनी इस मैट्रिक्स को प्रिंट कर रहे हो। ओके, देन यही चीज़ आपको दोबारा से करनी है, इनपुट लेना है और इसके बाद एक printf भी डाल देंगे \n। फिर से आप यहाँ पे इनपुट ले लोगे, इस बार आपकी ARR1 में जाने चाहिए एलिमेंट्स, फिर आप इस वाली को प्रिंट कर लोगे, तो इसी को मैं फिर से कॉपी करूँगा, यहाँ नीचे ला के पेस्ट कर दूंगा। अपना टर्मिनल जो है वो छोटा कर लेते हैं, फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। इस बार आप अपनी ARR1 को प्रिंट कर रहे होगे। अब आती है बारी आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपके 3 फॉर लूप्स लगेंगे। अब यहाँ पे जो ट्रिकी चीज़ है वो ये है कि आपको मल्टीप्लिकेशन जो एक्चुअल है उसे परफॉर्म करना कैसे है। इसको परफॉर्म करने का तरीका ये है, जो आपकी ARR(2) है उसके सबसे पहले एलिमेंट्स पकड़ लो। आपको IJ ही रखने हैं एलिमेंट्स। IJ क्यों रखने हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे 0 0 एलिमेंट की। K वाला लूप मेरा कॉन्स्टेंटली रनिंग रहेगा और मेरा ये वाला जो एलिमेंट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हुआ है। पहले हमने इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराया, देन हमने इसी पूरी रो को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराया, तब जाके मुझे मेरा पहला एलिमेंट मिला है। तो जैसे ही मेरा K वाला जो लूप है वो स्टॉप हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा ARR2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी मेरा यहाँ पे K के साथ चेंज हो जाए, तो इसे मुझे J पे ही रखना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस मैं अपने कोड में एरर चाहता हूँ, ठीक है। और इसके इनिशियल एलिमेंट्स जो है वो 0 ही रहेंगे, तो ARR2 I और J प्लस क्या होगा। अब मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे ARR2 में IJ में, क्योंकि मेरा जो ये वाला एलिमेंट होएगा बाद में मुझे इसी में जो मेरा ये वाली जो रो के पहले मैंने इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करा, मुझे एक एलिमेंट मिल गया। ओके, मैंने फर्स्ट इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करा तो मुझे ये वाला एलिमेंट मिल गया। अब इस टाइम पे मेरी जो ARR2 का फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू ये है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा रिजल्टेंट होगा उसे इसी एलिमेंट में ऐड करना है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है ARR(2) IJ। यहाँ पे हम प्लस कर रहे होंगे। ये एरे में हमें मल्टीप्लिकेशन पता है क्या आएगी, यहाँ पे आएगी 7, 4 और 12 16, यहाँ पे आएगी 19 और यहाँ पे आएगी 28। तो यहाँ पे अब जो बात है वो है इंडेक्सिंग की। ये चीज़ ट्रिकी होती है IK और KJ। अब इसको रखने का हमारे पास जो है रीज़न है वो क्या है, तो अभी मैंने आपको ये पूरी समझाई थी कैसे काम करती है। ओके, तो हम इनिशियली जब एक तो हमें हर बार अपनी जो एरे है उसका जो इनिशियल जो उसके किसी भी जो उसकी इनिशियल एलिमेंट की वैल्यू है उसको 0 लगा देना है, 0 पे इनिशियलाइज करना है। हर बार जब भी हम लूप में एंटर करेंगे वो 0 लगाने का मकसद ये है, नहीं तो उनके अंदर कुछ भी गार्बेज वैल्यू होगी और जितने भी हमारे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो गार्बेज वैल्यूज़ के साथ हो जाएगी, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पे इसको 0 से ज़रूर सेट कर देना है। सेकेंडली, अब यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो इतनी सफाई काफ़ी है। मुझे इस रो के दोनों एलिमेंट्स को इस कॉलम के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं जब इनिशियली लूप्स में एंटर करूँगा तो यहाँ पे I भी 0 होगा, K भी 0 होगा, K 0 होगा, J 0 होगा, तो 0 0 और 0 0 हो गए। अब मेरा जो K वाला लूप है वही चेंज हो रहा है, J और I में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 0। क्यों? क्योंकि इस वाले का है 0 0 और ये है 1 0 और यहाँ पे ये है 0 1। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 0 1 वाले को 1 0 वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जब मेरा K चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे
मेरी रो चेंज नहीं हुई है बट मेरा एलिमेंट चेंज हो चुका है, और यहाँ पे मेरा कॉलम चेंज हो चुका है। ओ सॉरी, कह रहा हूँ यहाँ पे ये जे जो है वो कॉलम को स्पेसिफाई कर रहा है, जो राइट साइड होता है, ये राइट साइड वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है ये आपके कॉलम्स को स्पेसिफाई कर रहा होता है। तो कॉलम चेंज नहीं हुआ है, जे अभी भी 0 है, बट मेरी जो रो नंबर है के वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा जो पहला एलिमेंट है मुझे मिल चुका है, अब मुझे इसका दूसरा एलिमेंट चाहिए। तो अब ये जो लूप है ये 2 बार चल चुका है, अब यहाँ पे जे चेंज होगा, तो अब जो मेरी कंडीशंस बनेगी वो जे हो जाएगा मेरा 1, और आई अभी भी 0 है, और के फिर से 0 है। अब मेरा जे वाला जो लूप है वो चल रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे 0 और 1, तो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपने इस वाले एलिमेंट की। तो यहाँ पे इसका जो इंडेक्स है वो है 0 1, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 0 फर्स्ट की, तो ये हो जाएगा 0 और जे हो जाएगा 1। ओके, अब ये 0 ही है क्योंकि हमें फर्स्ट रो को ही पकड़ के रखना है। देन ये चेंज होएगा कॉन्स्टेंटली 1 और 2 हो जाएगा, ये चेंज होगा कॉन्स्टेंटली, यहाँ पे रो नंबर 1 और 2 हो जाएगा। बट जे इस बार क्या होगा, जे की वैल्यू होगी 1, क्योंकि इस बार जो है मुझे इस वाली रो को ही इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पे जे ने मुझे हेल्प की, जे चेंज हो गया और मेरी दूसरा जो कॉलम है वो मल्टीप्लाई हो गया। अब ये वाले दोनों लूप्स अपने एक बार चल चुके हैं, तो अब यहाँ पे मेरे आई की वैल्यू चेंज होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब जे और के हो जाएंगे मेरे 0, तो 1 0, तो 1 0th एलिमेंट कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है। सेम प्रोसेस रिपीट होगा इस एलिमेंट के लिए, और सेम ही प्रोसेस रिपीट होगा इस वाले एलिमेंट के लिए, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स मुझे मेरी मिल जाएगी जो कि है 5 4 20 होता है, बैक चला गया था साथ ही, तो जो होता है 7 16 19 28। तो इस तरीके से मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो मेरी मिल जानी चाहिए। तो इसको हम कर लेते हैं सेव और इसको करते हैं हम रन। तो एलिमेंट्स डाल देते हैं 2 3 4 5 1 2 3 4, तो 11 16 19 28। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, ओ सॉरी मेरी मैथ्स खराब है, 11 है, इनका सम 11 होता है, तो 11 16 19 28, और यहाँ पे भी मुझे मेरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मिल चुका है 11 16 19 28। तो मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक ट्रिपीट टॉपिक है, अच्छा खासा ट्रिपीट टॉपिक है, टॉपिक क्यों निकल रहा है मुझसे, टॉपिक है। इस चीज़ को आप बार बार रिपीट पे देख सकते हो, एक पेन पेपर लेके बेसिकली आप बार बार अपने लूप्स को ड्राई रन करो पेपर पे, उससे आपको समझ में आएगा कि जब आई की वैल्यू चेंज हो रही है, जे की वैल्यू चेंज हो रही है, तो मेरी रोज और कॉलम पे कैसे फर्क आ रहा है। तो इस तरीके से हम करते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे जो 2D एरेज है मोस्ट ऑफ द टाइम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद अभी सी लैंग्वेज में इतनी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मल्टी डायमेंशनल एरेज के साथ 3D 4D एरेज के साथ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 2D एरे होती है वो मेन होती है बेसिकली, और यहाँ पे आपकी जो एरेज है वो खत्म हो जाती है। आपको मैट्रिक्स एडिशन सिखा दिया है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया है, इसमें मैंने आपको आपका लीनियर सर्च भी सिखा दिया है 2D एरे में। एरेज यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब एरेज के बाद हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स की, स्ट्रिंग्स के बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की, और स्ट्रक्चर्स के बाद हम करेंगे बात डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की। और इस बार मैं थोड़ा सा रेगुलर होने की कोशिश करूँगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।